फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी सप्रेम नमस्ते। आज मैं आपको बहुत ही सरल ढंग से आंवले का मुरब्बा बताने जा रही हूँ, क्योंकि आंवले का मुरब्बा बनाना एक बहुत कठिन प्रोसेस है, तो मैं इजी वे में बताऊँगी। मैंने करीब 24 घंटे पहले इन आंवलों को भिगो के रख दिया था। अब मैंने इसके बाद में मैंने इनको 2-3 बार पानी से धो लिया है। अब मैंने इधर एक गैस पर एक बाउल में पतीले में या भगोने में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। उसके ऊपर मैं एक चटनी रखूँगी। और फिर ये आंवलों को मैं पानी से बाहर निकाल लूँगी। ये आंवले पहले से ही 2-3 पानी से धुले हुए हैं और 24 घंटे पहले भीगे हुए हैं। अब मैं इन आंवलों को, ये पानी बॉयल हो रहा है और ऊपर भाप आने लगेगी, तब मैं इन आंवलों को इनके ऊपर रख दूंगी और ये भाप से आंवले पक जाएंगे। करीब 15 से लगेगा इन आंवलों को गलने में, 15 से 20। फिर मैं इन्हें, जब ये बॉयल हो जाएंगे, मैं इसे एक प्लेट से ढक दूंगी। अब ये भाप के द्वारा बॉयल होंगे। ये इस आंवले में चीनी थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो इसका रेशियो होता है कि 1 किलो में करीब 1.5 किलो चीनी का रेशियो रहता है। पर मैं 1.5 क्योंकि लोग चीनी कम पसंद करते हैं, इसलिए मैं 1 किलो में 1.25 किलो चीनी लूँगी। और ये आंवला आधा किलो है, तो आधा किलो के हिसाब से, चूँकि ये आंवला आधा किलो था, तो मैं इसमें आधा किलो चीनी और 100 ग्राम चीनी और लगाऊंगी। तो ये मेरा, इसके हिसाब से ये 3 कप्स, हाफ केजी में 2 and 3, ये हो गया हाफ केजी। इसी में मैं 100 ग्राम चीनी अबाउट और रखूँगी। ये हो गया इस आंवले में चीनी डालने का रेशियो। अब इसे मैं बंद करके इधर रख देती हूँ। अब इधर मेरे आंवले बॉयल हो रहे हैं, और जैसे ही ये बॉयल होंगे मैं आपको दिखाती हूँ मुझे क्या करना है। अगर आपको मेरे आंवला बनाने का, ये तो लास्ट में बोलूँगी, अब मैं आपको आंवला बनाने की विधि बहुत सरल ढंग से बता रही हूँ। क्योंकि आंवला बनाने के, कच्चे आंवले का अगर मुरब्बा बनाना होता है तो उसको गोदने में बहुत टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, और उसके बाद उसकी प्रोसेस भी बहुत लंबी होती है। तो आजकल लोगों के पास समय का अभाव है, और कोई सर्विस में जा रहा है, तो कोई अपने घर में बच्चों के साथ अधिक व्यस्त है, टाइम नहीं मिल पाता है। और आंवला एक बहुत ही न्यूट्रिशस फल है, फ्रूट है, इसलिए जो है इसको आंवला हर एक को खाना चाहिए। और आजकल सर्दियों में ये बहुतायत से आ रहा है, और अन्य किसी मौसम में जल्दी मिलते नहीं हैं। तो आज रसीले और ताज़े आंवले हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अभी जो मेरे आंवले सॉफ्ट हो गए हैं, मैंने कुछ देर के लिए ना गैस बंद करके इन्हें ऐसे ही थाली से बंद करके रख दिया था, जिससे कि कुछ और ज़्यादा सॉफ्ट हो गए और मेरी गैस भी बर्बाद नहीं हुई। आप देखिए कि ये आंवले, मैं फॉक से देखूंगी, ये देखिए कितने इजीली जा रहे हैं कि ओके। अब मैं इन्हें ऐसे निकाल लूँगी, और निकाल करके इस साइड मैं निकाल करके इनको गोद दूँगी। देखिएगा आप
कितने इजी वे में ये गुज जाते हैं। देखिए चिमटा, देखिए आपको अधिक मेहनत की ज़रूरत नहीं है और एकदम अंदर तक गुज जाएंगे। ये सभी आंवले हमारे गुद गए और बड़ी आसानी से गुद गए, क्योंकि कच्चे आंवले गोदने में बड़ी मेहनत पड़ती है। कभी कभी हाथों में घाव भी हो जाते हैं, हाथों की उंगलियों में। और देखिए कितनी आराम से सब आंवले गोद दिए मैंने। अब मैं इसके बाद में एक बाउल लूँगी, उसमें इसके अनुपात के अनुसार, ये 1/2 kg आंवले हैं तो इसके अनुपात के अनुसार उस बाउल में मैं पानी रखूँगी। 1 मिनट पहले इसमें चीनी, ये मैंने 350, आधा किलो में 350 ग्राम और 1 किलो में 1.5 किलो चीनी के अनुपात से चीनी दी थी। तो चूँकि मेरा आंवला आधा किलो है तो मैं इसमें 350 ग्राम चीनी डालूँगी और इसमें थोड़ा सा, केवल लिटिल, थोड़ा सा वाटर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि आंवला खुद पानी छोड़ेगा। इसलिए मैंने गैस को जला लिया, उसके ऊपर चीनी को थोड़ा सा पानी डालकर, केवल इतना पानी डाला है, 1 छोटी ग्लास वाटर डाला है। उसके बाद में मैं इसको बराबर चलाती रहूँगी जिससे कि चीनी नीचे लगे ना, मेरी चीनी प्रॉपर गल जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है मुरब्बा बनाने का। आप देखेंगे कि आपका मुरब्बा, ऐसे तो जो हम बनाते हैं उसकी प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है। मैं कभी किसी बहुत अच्छा मुरब्बा बनाने के लिए बिना प्रिजर्वेशन के हम जो हैं कभी कभी 1 सप्ताह डेली हमको बॉयल करना होता है और उसको डेली हमें उसको चाशनी निकालनी होती है। लेकिन ये देखिएगा बिल्कुल रसगुल्ले की तरह एकदम चमकदार आंवले का मुरब्बा आपका बनेगा। मैंने तो थोड़ी सी इलायची पीस ली है और मैं इसे अभी छान लूँगी और क्योंकि इसके छिलके जिससे अलग हो जाएं। और उसके बाद में इसका पाउडर जो होगा महीन, कम से कम आधा किलो में 4 इलायची डाल दीजिएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने जो आंवले को कच्चा गोद करके को नहीं गोदा, बल्कि इसको भाप में पका करके इसको गोदा है, तो इससे इसके न्यूट्रिशंस इसी में रह गए हैं। वरना तो पानी के साथ बॉयल करने से इसके सारे न्यूट्रिशंस निकल जाते थे। तो अब इसके न्यूट्रिशंस इसमें, अब देखिए मेरी इधर चाशनी जो है पक गई, हो गई, गल गई है। मैं इसमें थोड़ा आधा नींबू डाल दूँगी, इसलिए कि जिससे कि इस चाशनी की गंदगी निकल जाए और मेरे आंवले एकदम ट्रांसपेरेंट बने, आंवले का मुरब्बा ट्रांसपेरेंट बने। बहुत छोटा सा, आप आधा नींबू ही डालिएगा और या चौथाई, जैसा उसका साइज हो या जैसा उसमें रस हो, इस तरह से। देखिए मेरी चाशनी गल गई है और मैं इसमें एक एक करके आंवले को डाल दूंगी। अरे नहीं, अब मैंने थोड़ी सी इलायची पीस ली है और उसके पाउडर को निकाल लिया है। करीब 4 इलायची का पाउडर तो होना ही चाहिए और मैं इसमें डाल दूंगी, जिससे कि कुछ इसमें आंवले के स्वाद में और अच्छा, आपको आंवले का स्वाद और अच्छा लगे। अब मैं धीरे धीरे करके, चाशनी देखिए एकदम तैयार हो गई है और मैं इसमें धीरे धीरे करके एक एक करके आंवले को डालूंगी। क्योंकि मेरे आंवले पहले से ही भाप में पकाने के कारण बॉयल हो चुके थे और इनको मैं गोद भी चुकी थी। तो ये चाशनी में बहुत, बस 2-3 उबाल आने के बाद मैं अभी गैस को बंद कर दूंगी, क्योंकि ये आंवले ऑलरेडी पके हुए हैं। अब आप देखेंगी
कि कितनी अच्छी और कितनी इजी वे में आपने 45 मिनट के अंदर ही आंवले को मुरब्बा बनाकर तैयार कर लिया है। मेरे आंवले के मुरब्बे पक रहे हैं और ये मैंने करीब ना 15 मिनट के लिए इसको धीमी स्लो आग पर आंवले पर पके पकाए आंवले। अब आप ऐसा कर, इसमें कोई भी प्रिजर्वेशन, कोई भी फ्रूट कलर किसी की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि आपके आंवले एकदम ट्रांसपेरेंट बनकर तैयार हो गए हैं। और इनको आप देखिएगा, आपकी चाशनी जब एक तार की हो जाए, आप इसको इतना पकाइए कि बस एक तार की चाशनी हो जाए। देखिए तार बन गया है। आप इसे, ये देखिए, इसमें देखिए, ये गोली नहीं बननी है, बस चाशनी का एक तार बनना है। ये आपके आंवले का मुरब्बा तैयार हो गया है। बोलिए। इसके बाद में आप ना इस आंवले को अगर चाहें अपने मेहमान के आगे परस कर किसी कांच की बाउल या चीनी मिट्टी या स्टील की कटोरी में पेश करिए। आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क भी यूज कर सकते। हमारा शाही मुरब्बा आंवले का बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप किसी के सामने पेश करेंगी आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आपके मेहमान भी इसकी तारीफ़ करेंगे। और जब आप उनको बताएंगी कि मैंने केवल 1 घंटा भी नहीं लगा इसको बनाने में, तो वो बड़े खुश होंगे, आपसे इसकी रेसिपी भी पूछेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको मेरा ये मुरब्बा बनाने की विधि पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और अगर इसमें किसी प्रकार की सुधार की आपको आवश्यकता लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको किसी भी प्रकार की रेसिपी की, आंवले से संबंधित रेसिपी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं आपको बहुत ही सरल ढंग से बताऊंगी। ओके, थैंक यू।